दोस्तों नमस्कार, आपका गृह दिन पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में केवीएस में जो सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन होने वाले हैं, चाहे वो बाल वाटिका कक्षाओं में हो या क्लास 1 में हो या फिर इसके बाद की कक्षाओं में हो, तो इसके लिए संपूर्ण जो शेड्यूल है वो केवीएस ने जारी कर दिया है कल शाम। तो आज जो है हम इसकी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको इस संपूर्ण शेड्यूल की जानकारी दी जाएगी। साथ ही क्या क्या प्रवेश प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, और साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, और इसके अलावा जो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपके मन में जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इसमें यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए समय सारणी कुछ इस तरीके से दी गई है। जो प्रवेश के लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ है वो मार्च के 4th वीक में, यानी लेटेस्ट बाई 31 मार्च, अभी कल ही में जारी हुआ है। तो जो लेटेस्ट होगा वो 31 मार्च तक, तो ये अब हो ही चुका है जारी, ठीक है। अगर इसमें हम क्लास 1 के एडमिशन की बात करें तो क्लास 1 में जो एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है सुबह 10 बजे से, ठीक है। और जिस वेबसाइट से जो लिंक के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा वो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, वहाँ से भी आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। बाकी आपको केवीएस की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल है, शाम 5 बजे तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लिस्ट जारी होगी, ये पहले मैं आपको पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ एडमिशन का कि क्या किस डेट में क्या क्या काम होने वाला है। ये तो हो गई कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक। अगर हम बात करें लिस्ट की, कि जो पहली लिस्ट जारी होगी वो 19 अप्रैल को जारी होगी। जो भी आपके चयनित विद्यार्थी होंगे कैटेगरी वाइज, पहले कैटेगरी 1 2 3 या RT जो भी है, केवीएस जिस रूल के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को सेलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करके जो है लिस्ट जारी कर देगा। इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं पहले RT वाले आ जाएंगे, फिर सर्विस कैटेगरी 1 और 2 में, यानी सर्विस कैटेगरी 1 और 2 में कौन कौन से लोग आते हैं। 1 में तो वो आते हैं जो एक्चुअल में आपके केवीएस के एम्प्लॉय होते हैं, उनके विद्यार्थी, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांसफरेबल जॉब के होते हैं वो, फिर नॉन ट्रांसफरेबल वाले वो कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं कैटेगरी 3 में, और कैटेगरी 4 में आते हैं, ठीक है। तो वो भी आ जाते हैं। कैटेगरी 5 में जो आ जाते हैं वो आपके बाकी बच्चे वो आ जाते हैं जो नॉन सर्विस वाले, यानी जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं। कोई प्रोजेक्ट का स्कूल होता है तो उसमें एक कैटेगरी बढ़ जाती है, वहाँ पे कैटेगरी 6 तक हो जाती हैं। इसके अलावा आपका जो कोटा वगैरह होता है, शॉर्ट फॉल रिजर्वेशन फॉर कोटा आफ्टर एडमिशन 1 और 2, यानी जब कैटेगरी 1 और 2 में हो जाते हैं तो उसके बाद कोटा वाले जो SC OBC इनके जो जितने % रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से ये जो है आपकी लिस्ट बनती है, ठीक है। इसमें दे भी रखा है, तो सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें पहली लिस्ट 19 अप्रैल को, दूसरी लिस्ट 29 अप्रैल को। अगर पहली लिस्ट से जितने नाम आते हैं वो अगर एडमिशन नहीं हो पाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपकी दूसरी लिस्ट जारी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और अगर दूसरी में भी सीटें खाली रहती हैं तो तीसरी लिस्ट जो है 8 मई को जारी होगी। तो इस तरीके से ये 3 लिस्टों का प्रोविज़न इसमें रखा गया है। अगर पहली लिस्ट में ही सीटें भर जाती हैं तो फिर ये दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक है। बाकी इसमें ये दिया हुआ है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दूसरी अधिसूचना यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए तब उनके लिए नोटिफिकेशन अलग से 7 मई को जारी होगा, और उनके लिए जो है 8 मई से 15 मई तक के लिए जो है रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस दिया जाएगा, और 22 मई से 27 मई तक जो है उनकी एडमिशन की लिस्ट जो है जारी होगी, यानी डिस्प्ले होगी लिस्ट की और साथ में उनके एडमिशन भी होंगे। ये तब होगा जब आपकी पहली वाली प्रक्रिया में अगर लिस्टें मतलब जो है सीटें नहीं भरती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे का जो शेड्यूल है, अगर हम आगे के शेड्यूल की इसमें बात करें तो ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गई क्लास 1 की। अगर हम क्लास 2 और अन्य कक्षाओं की बात करें तो उनका भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 10 अप्रैल तक जो है उनका जो है ऑफलाइन मोड में, उनका ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। उसके लिए आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, बच्चे का अपने करवाना चाहते हैं, उस स्कूल में जाके आप संपर्क करें
और वो जो है वो स्कूल भी अपने स्कूल की वेबसाइट पे कि अगर उनकी किस क्लास में कितनी सीटें खाली हैं वो शो कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, या वहाँ जाकर भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि वहाँ किसी क्लास में उस जिस क्लास में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बच्चे का करवाना चाहते हैं, वहाँ सीट खाली है या नहीं। अगर होगी तभी वो अप्लाई करवाएंगे आवेदन, और उसमें तभी बच्चे का आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, इनकी पहले तो ये काम जो चलेगा आवेदन लेने का वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में चलेगा, और उनकी जो लिस्ट जारी होगी वो 15 अप्रैल को होगी, यानी कक्षा 2 और उससे आगे की कक्षाओं के लिए। और साथ में जो उनका एडमिशन प्रोसेस चलेगा वो 16 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में करा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे की कक्षाओं की। कक्षा 11th को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 29 जून है, 11th को छोड़कर, क्योंकि 11th का क्या होता है कि 10th के रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि 10th का रिजल्ट कब आएगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो यानी 11th क्लास को छोड़कर टोटल जो एडमिशन प्रक्रिया की लास्ट डेट है वो 29 जून हो गई। अब केवी के छात्र जो 11th में प्रवेश के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, जो केवी के खुद के छात्र हैं वो 11th कक्षा में प्रवेश के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, जब 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन के अंदर, रिजल्ट आने के बाद। और उनकी जो लिस्ट जारी होगी वो विदिन 20 डेज हो जाएगी 10th का रिजल्ट आने के। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 11th में जो दूसरे स्कूल के छात्र होते हैं, अगर वो नॉन केवी स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, अगर वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो तभी होगा उनका एडमिशन अगर केवी का स्टूडेंट जब ले लेते हैं उसके बाद भी अगर सीट बचती है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें 11th में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 10th बोर्ड का रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। तो ये तो सारा एडमिशन शेड्यूल हो गया। बाकी कुछ महत्वपूर्ण नोट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सब इसमें यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें आगे की, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या ज़रूरत होगी क्लास 1 में एडमिशन के लिए, जो आपको मूल और फोटोकॉपी फॉर्म में प्रवेश के लिए चाहिए। एक तो सभी कैंडिडेट्स के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी, जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 2, संबंधित विभाग से सेवा प्रमाण पत्र, यानी जो आपका सर्विस सर्टिफिकेट है। स्थानांतरण विवरण के साथ तौर पर संबद्धता प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, यानी कि वो अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, और साथ में आपका सर्विस सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र, जो कोई ओबीसी एससी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता है तो उसको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा, यानी जनरल कास्ट वालों के लिए वो ज़रूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र या एड्रेस प्रूफ जो है वो सभी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप इस एड्रेस पे रहते हैं। बाकी बच्चे का और माता पिता दोनों का आधार कार्ड, ये सभी के लिए ज़रूरी है। और जो बीपीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से करना चाहता है अप्लाई तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं करना चाहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी बच्चे की 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 कम से कम चाहिए, ये सभी के लिए है। और ऑनलाइन भरा गया फॉर्म का प्रिंट, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करा होगा फॉर्म, तो उसका प्रिंट आपको निकलवा के एडमिशन के टाइम पे आपको ले जाना पड़ेगा, ये भी सभी कैंडिडेट्स के लिए। और इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पता करवाना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट, ये भी सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट हैं, ये चाहे क्लास 1 में हो चाहे किसी भी क्लास में हो, ये आपको चाहिए ही चाहिए, खासकर बाल वाटिका में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी। ठीक है, तो अभी उसकी भी मैं डेट्स आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम केवीएस प्रक्रिया में जो इस बार महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सबसे पहले नंबर 1, क्लास 1 में क्लास स्ट्रेंथ को 32 कर दिया गया है। पहले जो 40 होती थी वो घटाकर 32 कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आरटी के लिए जहाँ पहले 10 सीट होती थी वो 8 सीट कर दी गई हैं, ओबीसी के लिए 8 कर दी गई हैं, एससी के लिए 5 और एसटी शेड्यूल ट्राइब जो होती हैं उसके लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। नंबर 2, क्लास 2 से ऊपर की कक्षाओं में भी तभी प्रवेश दिया जाएगा यदि संबंधित कक्षा में 32 से कम बच्चे हों। अगर 32 सीटें पूरी होंगी तो फिर क्लास 2 से ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था, 40 बच्चों पे एक टीचर होता था, तो पढ़ाई को और अच्छी बनाने के लिए ये सीटों की संख्या को जो है कम किया गया है। ठीक है, ताकि और अच्छे से शिक्षक जो हैं बच्चों पे ध्यान दे सकें। अगर हम तीसरा पॉइंट दें तो अभिभावकों के स्थानांतरण पर मिलने वाले प्रवेश को भी केंद्रीय कर्मचारियों तक के लिए ही सीमित कर दिया गया है, यानी जो पेरेंट्स के ट्रांसफ़र पर एडमिशन होता था तो ये सिर्फ केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कर्मचारियों पर लागू हो, उनको ही इसका लाभ मिल सकेगा। स्टेट गवर्नमेंट या और जो नीचे के होंगे उनको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा, यानी सीमाएं जो हैं और बांध दी गई हैं। और अगर हम प्रोजेक्ट वाले स्कूलों की बात करें तो प्रोजेक्ट विद्यालयों में ग्रैंड चाइल्ड को मिलने वाले प्रवेश को बंद कर दिया गया है, और प्रोजेक्ट विद्यालयों में भी
कैटेगरी 1 में प्राथमिकता के आधार पर अब केवल कार्यरत जो कर्मचारी होंगे या प्रतिनियुक्ति या फिर रिटायर्ड कर्मचारी या संविदा कर्मचारी के बच्चों को ही सिर्फ प्रवेश दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव है, एकल कन्या के लिए कि अब कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है, यानी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं अब उनके लिए अब कोई स्थान विशेष प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। अब आगे देखते हैं। अगर देखिए हम बात करें बाल वाटिका में एडमिशन का जो शेड्यूल है उसका भी सेम प्रोसेस है। तो उसमें भी वही बताया गया है कि 4th वीक ऑफ मार्च यानी कि लेटेस्ट बाई 31 मार्च तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और बाल वाटिका चाहे 1, 2, 3 हो, इन सब का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी भी 15 अप्रैल है, 5 बजे तक शाम के। ठीक है, और इसकी भी जो पहली लिस्ट होगी वो 19 अप्रैल को ही जारी होगी। और सेम वही प्रोसेस है जो क्लास 1 या के लिए मैंने आपको एडमिशन का बताया था। अगर हम बात करें इनकी वही सेकंड लिस्ट 29 अप्रैल को अगर सीट खाली हुई तो, और लास्ट लिस्ट जो है वो आपकी बाद में जारी होगी। अगर मतलब बाकी के लिए जो SC या ST या RT वाले जो हैं या OBC वाले हैं उनके लिए अगर सीटें खाली बच जाती हैं तो फिर से उनके लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी होगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और 8 मई को जो है उनका रजिस्ट्रेशन 15 मई तक, 8 मई से 15 मई तक वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उनका जो है लिस्ट का डिस्प्ले होना और एडमिशन जो है वो 22 मई से 27 मई तक चलेगा। तो इस तरीके से जो है ये बाल वाटिका के लिए जो है शेड्यूल दिया गया है। और जो लास्ट डेट है बाल वाटिका क्लास के एडमिशन की वो 29 जून दी गई है, सैटरडे तक। ठीक है, एडमिशन के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बाल वाटिका का भी जो पूरा शेड्यूल है वो आपको समझा दिया गया है। डॉक्यूमेंट इनके लिए भी सेम रिक्वायर्ड होंगे जो मैंने क्लास 1 के लिए या अदर क्लास के लिए बताएं। तो जो भी KVS की एडमिशन की 2024-25 की गाइडलाइन में महत्वपूर्ण बदलाव थे वो मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट डेट बताई, लास्ट डेट बताई, साथ में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो बताए। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या जो भी आपके जानकार हो तो उनको ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए